हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल प्रीतम सिंह ब्लॉग पर। और आज फर्स्ट क्लास से अपनी मेंसुरेशन के 3D से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनके थोड़े देख लें। ये 3D मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकाले जाएंगे। और इनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। क्यूबोर्ड आता है, क्यूबोर्ड बोलो तो घन आता है, और लंबवृत्तीय बेलन आता है। ठीक, फिर लंबवृत्तीय शंकु गोला है, और फिर अपना अर्धगोला है, और फिर छिन्नक है, और अपना प्रिज्म और एंड पिरामिड है। इस तरीक़ा से। और फिर अपने विविध के क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीक़ा से सबके क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक, तो इसमें क्या पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 हो चुके, 7 8 9 10 और 11 चैप्टर हैं। और 11 चैप्टर का मतलब मान लें 11 दूनी 22-23 दिन लग जाएंगे आराम से, जब शॉर्ट पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 22-23 दिन, तो मतलब 1 महीना पूरी कंपलसरी है जो लगा मेंसुरेशन का 3D का। 11 दिन 11 चैप्टर है। अगर एक दिन में 2 चैप्टर उठा रहा है, 1 चैप्टर उठा रहा है, एक दिन में 2 क्लास ले रहा है, तो चलो देखा चलेंगे जैसे सवाल चले, मतलब एक चीज़ पर तो 2 दिन तो क्लास लगी जाएगी। चलो देखा था। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले अपन सबसे पहले चैप्टर कौन सा उठा रहा है? पहले चैप्टर अपन ने उठा रहा घना उठा ला, घना कीबोर्ड उठा ला, और कीबोर्ड से स्टार्ट कर रहा है। तो कीबोर्ड का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो अपन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों चीज़ लिख लें। ठीक है, फिर अपन ने एक घनाभ की आकृति बनाई। आकृति कैसे टाइप की रहेगी हम फोन पकड़ने से जा रहे हैं, क्योंकि अपनी परछाई आ रही है हाथ के। चलो ना बात, हम सिर्फ आप लोगों को समझा रहे हैं, तो कोई लिख भी जरूरत नहीं। तो यहाँ घनाभ की आकृति थी अपनी चित्र अपना कैसे रहा है, इस तरीके से बनाना होता है। और आप लोगों को बना के दिखाई दे कैसे बनाया जाता है घनाभ और घन। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये चित्र को हम बना के दिखा रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक ऐसे लाइन खींचा, वर्ग की साइड ऐसे, वर्ग नहीं अपने ऐसे खींच लिया। घनाभ है तो घनाभ को अपन ऊपर की ओर ले जाना है। तो यहाँ एक लाइन करेंगे बीच में कर दी, इस तरीका से कर ली। ओके, फिर एक ऊपर को ले जाना इधर से, ऐसे इससे मिलाने पन्ना से, और इधर एक त्रिकोण से मिलाना है। इस तरीका बन चुका। और इसके ऊपर अपना 2 डब्बे बना ले। ठीक है, इस तरीका से बन चुके। ठीक है, हाँ। फिर इसको इससे लगा देंगे, और इस ये वाली निशान को, जो वाली जात लगा देंगे, और अपन इसको इससे लगा देंगे। ठीक है, और इसको अपन इससे लगा देंगे। तो इस तरीके से अपनी घनाभ की आकृति बन के आ चुकी है कंप्लीट। ठीक है, चलो दोस्तों, अब अपन चलते हैं इनकी सूत्र पर, फॉर्मूला पर। फॉर्मूला कौन कौन से टाइप के फॉर्मूला बनेंगे? ठीक है, तो फॉर्मूला देख ले रहा है अपन। घनाभ का आयतन देख रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई आप लोगों ने बता चुके थे, चौड़ाई है। ठीक है, आप यहाँ से आ जाओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया। इस तरीके से होता है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ देखेंगे, और ये घनाभ, तो यहाँ 2L + B और H। ठीक, इस तरीके से होते हैं लंबाई और चौड़ाई, और अपना परिमाप होता है ये। और ऐसे ही पार्श्व सतह का क्षेत्रफल भी होता है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो ठीक। तो यहाँ से अपन उठा 5 दीवारों का क्षेत्र। 5 दीवारों का क्षेत्र हो जाएगा 2 गुना, जब अपनी परिमाप तो आ जाएगा पूरा। और फिर एक चीज़ और आ जाएगी, लंबी फर्श। ठीक, छत या फर्श आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्रिया। फिर एक होता है विकर्ण। अब विकर्ण निकाल अपन को मतलब इच्छी कोने से और अपने इच्छी कोने तक, ऐसे अपने कोई। ठीक है, जब अपना कमरा है और इधर से कोई रेखा अगर खींच जाए तो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लाइन जाएगी तो एक विकर्ण बना। सब अब भी कहा जाए घनाभ पर रखने जाने वाली सबसे बड़ी छड़ बताइए। ठीक है, इस तरह विकर्ण का सूत्र हो जाता है। ठीक है, डायगोनल बोला था L² + B² + H² और √। ठीक, अब आता है 6 दीवारों का क्षेत्रफल, और यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले अपन लोगों ने कुछ फर्स्ट क्लास आप लोगों को सूत्र करवा देगा। ठीक, तो यहाँ तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कोष्ठक लगेंगे, L × B + B × H और
H इंटू एल। ठीक, इस तरीके से अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट हो चुका है। फिर अपन देखेंगे यहाँ 8 शीर्ष, फिर जब फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष बिंदु होते हैं और 12 भुजाएं होती हैं। इस तरीके से देखें सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। सभी भुजाएं क्या लंबाई को समान भुजा की समान लंबाई की नहीं होती हैं। ठीक है, इस तरीके का वर्ग होता है समान लंबाई के होते हैं। तो दोस्तों अपन ने यहाँ घनाभ के सेपरेट फॉर्मूला याद कर पाते हैं, मतलब बता दें आप लोगों को। अब अपन पढ़ेंगे क्यू। क्यू बोले तो घन। अब घन में घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, चलो तो इसमें क्या होता है कि देखो जे भी लंबाई, जे लंबाई चौड़ाई जी ऊंचाई पर इनकी एक ही बराबर लंबाई होती है। जो लंबाई अगर बराबर है जो लंबाई जो, तो सब इनका यही मान लेंगे। तो घन का आयतन होता है ए क्यू। ठीक है, और जब अपन 3D पढ़ रहे हैं तो अपन घन और आयतन ही जाता निकाल, घन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, वो आयतन जी। ठीक है, घन को हमेशा 3 की पावर से दर्शाते हैं। ठीक है, 3 क्यों आ जाए क्योंकि 1 2 3 का। तो अब उन पर आ जाओ और यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ फिर अपन अगर पढ़ेंगे तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4 दीवार 1 2 3 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4A²। ठीक है, 4A²। ठीक, और फिर अपन देखेंगे यहाँ ये 4 दीवारी या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। यहाँ पूछे जाए 5 दीवार क्षेत्रफल तो 5A² लगा देंगे। और 6 पूछे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाए 6A² पूछ जाए। और विकर्ण आप लोगों को बताना होगा तो विकर्ण अपना आ जाएगा रूट के अंदर √3 है। ठीक, इस तरीके से अपने होगा चुके हैं। क्या कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं घन होगा। और फिर अपन और देख ले रहे हैं। फिर और थोड़ी है अब इनकी कहा है क्यू में, क्यू की एक सतह का विकर्ण। अगर एक सतह का तुमसे पूछ ले, मतलब जे के पूछ लिया जाए विकर्ण यहीं से यहाँ तक ही पूछ लिया। अगर जे ऐसी पहली वाली आकृति ऐसे ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक ही पूछ लिया जाए तो बता विकर्ण कितना आ जाएगा। तो √2a, तो √2a आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल समझो इस तरीका से। ऐसे अगर कोई घन है, 3 घन देते हैं, 1 2 3 घन देते हैं, तो आप लोगों के यहाँ समझ में आ जाते हैं। यहाँ सिर्फ लंबाई मंत्र आए, लंबाई कितने 15 जे कितने हुई 15 30 हो चुकी, 30 हो चुकी, 15 30, तो 15 30 45। तो लंबाई सिर्फ बढ़ाएगी और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है यहाँ। ठीक, तो यहाँ और देखो अब आ जाते घन की त्रिज्या। घन की त्रिज्या का आते a/2 और फिर आते घन की फिर परित्रिज्या। ये त्रिज्या और जो अपनी परित्रिज्या, जो दोनों त्रिज्या आप लोगों को याद रखिए घन की। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कहा जाए। अब ये घन और घनाभ के सूत्र आप लोगों को सब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं अपने क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अपने घनाभ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। और देखो यहाँ घनाभ के क्वेश्चन, तो घनाभ पहले स्टार्ट कर रहे हैं। घनाभ एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है और 48 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आयतन ज्ञात करके कहा जा रहा है। ठीक, तो अपन को क्या करना है जी, आसन भुजा मतलब 2 चीज़ों की लंबाई गुणा चौड़ाई को 32 है 24 है और आसन भुजाएं यही 2 3 आसन फलकों। तो इस तरीके से हम लोग जो हो चुका कंप्लीट कैसे हो चुका अब नहीं अब होगा कंप्लीट। देखिए 10 तो यहाँ पूछोगा आयतन घनाभ का आयतन पूछ, तो घनाभ का वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। तो इनको रूट लगाया, इनको रूट लगाया अपन और A/LB और इंटू BH इंटू HL इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से अपन ने इन्हें रूट में लिख रखे। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी रूट बनाएगा। रूट के बाद जो हम लोग अंडर रूट निकालना है बाहर निकालने होंगे, तो इन बाहर निकालने गुणन वृद्धि द्वारा। ठीक है, तो 192 आप आंसर हो चुका कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 6 मीटर लंबाई वाले और 4 मीटर चौड़ाई वाले और अपना 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने जो क्वेश्चन है 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके क्या करना पड़ेगा उनको सूत्र लगाया। जो वाला आप लोगों को लिखा गया 4 दीवार वाले क्षेत्रफल का। ठीक है, क्या कह रहे थे लोग, क्वेश्चन का है 4 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ का और अपने चारों दीवारों कमरे की 4 दीवारों को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 दीवारों का क्षेत्रफल घनाभ में क्या सूत्र होता है। तो चलो घनाभ का सूत्र को एक बार रिवीजन कर रहा है, देख का और घनाभ को 4 दीवारों का क्षेत्रफल का हो जाता है। जब अपने 5 दीवारों का क्षेत्रफल है
जितना 5 दीवारों का क्षेत्रफल है और घनाभ के 4 दीवारों का हो जाएगा। 5 को हटाए पर अपन जाइए कोई हटा दें तो यहाँ अपने वक्र पृष्ठ क्षेत्र की परिमाप आई, तो यहाँ अपन निकाल सकते हैं रखें और निकाले के बाद अपन तरीका चेक कर सकते हैं। तो जी आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपना एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात में दे रखी है और इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। देखा चलो अच्छे तरीका से। और फिर क्या कहिए, इस बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये अनुपात में देगा, अनुपात में देगा अपन एक्स मानना पड़ेगा, तो अपन ने एक्स में मान ली, एक्स मान लिया 7x, 5x और 4x, 3x, ठीक है, 3x मान लें। तो अपन का पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया घनाभ का होता है जो होता है 2 कोष्टक में अंदर LB + BH + HL, इस तरीके से अपन रख लेंगे। तो इधर है अपनी जी वाली वैल्यू, इधर जी वाली वैल्यू, तो इधर इनको रखेंगे LB प्लस कितना हो जाएगा, LB होता है 7 × 35, 35 x स्क्वायर, 15 x स्क्वायर और 21 x स्क्वायर, इन तीनों के x स्क्वायर में लिख लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छाँट के रखिएगा क्वेश्चन को, लिखे हमने इस तरीका से। अब इनको देख लेंगे, इधर 2 से इनको भाग करेंगे तो इधर जे आ जाएगा, वो इधर दोनों को जोड़ो तो 71 x आ जाएगा। इधर मान डिवाइड करेंगे 71 से और टप क्वेश्चन बनना, और इधर 96 आ जाता है। एक्स की वैल्यू कितनी करिए, एक्स की वैल्यू करिए 14। तो यहाँ पर आप लास्ट में अपन तो क्या पूछे, वॉल्यूम पूछे, तो वॉल्यूम का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इस तरीके से उनको ना रखेंगे। तो एक्स की जगह अपन वैल्यू रखेंगे कितनी है 14, तो 14 पंजे करते हो 70 तो कितने लिख लेंगे यहाँ। तो सबसे पहले इन्हें क्या करिए, इन्होंने कराया यहाँ, इनने करे 5, मतलब एक्स को अलग निकाल, एक्स तो एक्स क्यूब अलग निकाले, एक्स क्यूब अलग निकालने के बाद अपनी जो हो जाएगा 14 को क्यूब कितना होता है 27, 44 हो जाते हो। तो इस तरीके से 105 को इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी जे नंबर बना ले, ठीक, मतलब जे आंसर आ चुका। तो अपन घनाभ और क्वेश्चन देखेंगे, देख रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर गहराई, 6 मीटर गहराई और 35 मीटर चौड़ाई की एक नदी है और 2.5 किलोमीटर की स्पीड से बह रही है। समुद्र प्रति मिनट में गिरने वाले पानी की मात्रा बताइए, ठीक है। मतलब एक नदी है तो 5 मीटर गहरी और चौड़ी है, अपनी कितनी 35 मीटर, ठीक। और जी देखो यहाँ मीटर है, हाँ ठीक है, मीटर पर यहाँ 1 किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को अपन मीटर में चेंज करने आंसर क्या है मीटर में, तो मीटर को जाए अपन किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं अपन को थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ चलो लिख ले, लेंथ ऑफ फॉलोइंग और रिवर्स पर मिनट में, एक मिनट में कितना चल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, 2.5 किलोमीटर दे रहा है, 2.5 किलोमीटर घंटा इस दे रहा है, तो अपन को कितना निकालेंगे यहाँ, इधर मिनट में बदल एक कार्य अपन का करेंगे, इतने से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 250/6 मिनट आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम का निकालेंगे 6 × 35 और अपने जो 250, ठीक है। इस तरीके से उनको आए, जब उनको घनाभ को आता निकाले तीनों चीज़ें आ जाएंगी, अपनी जब आएगी और जो आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से तब उनको दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अपनी संख्या जी बन जाए, आंसर जी बन जाएगा, आंसर जी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से। और ये पहली बार लॉन्ग वीडियो आ रही है क्योंकि हमने यूट्यूब का वेरीफाई कर लिया है, तो अपन वीडियो अब लॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी 10-15 मिनट में वीडियो अपना कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, बहुत सवाल छूट जाते थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 1 ईंट की लंबाई अपन को 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर अपन को लंबाई दे रखी है, ठीक है। 45 मीटर लंबाई और 0.15 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर ऊंचाई वाली दीवारों को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यह है। तो ठीक है, UPSC CDS और 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक। तो यहाँ एक पहले नोट बात है, खाली 1 मीटर वाला कहता हूँ 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर वाला कहता हूँ 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से उनको देख लेंगे। तो अपन क्या करने क्वेश्चन में, तो ऊपर लिखेंगे अपने जो वाली संख्या 45 मीटर है, तो 4500 मीटर लिख लेंगे। यहाँ 15 है, 0.15 मीटर है, तो यहाँ इस करके इस चीज़ को सब लिख लेंगे। सब चीज़ लिखने के बाद अपन को क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद अपने जीने के लिए 6750 से अपना आंसर निकले आएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, इस तरीके से अपना हो चुका क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब घन। और आप जो हो चुका कौन से टाइप के घनाभ के क्वेश्चन भाई यहाँ पर घन के रह गए हैं। दोस्तों यहाँ और देख ले रहे हैं अपन फिर ये सेकंड क्लास करें चाह रहे थे, पर आप ये
अपनों का है कि यहाँ पर टाइमिंग बढ़ गई है, तो इसी को 20 मिनट को करा करेंगे, 20 या 25 मिनट को क्लास लिया करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलो, तो यहाँ अपनी सिलेंडर की दूसरी क्लास, अब यहाँ सिलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेंडर बेलन से। तो बेलन किसी एक त्रिविमीय आकृति, ठोस आकृति होती है, ठीक है, ठोस आकृति होती है जिसमें दो समांतर और समान आकार के आधार के आमतौर पर वृत्त होती हैं और जो एक वक्र सतह से जुड़ी होती हैं, ठीक है। और इनके एग्जांपल कैसे कैसे हो जाएंगे, तार है, पाइप है, रॉड है और रोलर है, इस तरीका से कुगा। तो यहाँ थोड़ा मैंने बनाए हुए चित्र द्वारा माध्यम से बनाई हुई कोशिश करिए बेलन की, ठीक है। अपनी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है पर तो बनाई कोशिश करिए। अपन ने यहाँ बेलन ला और नीचे दो वृत्त होते हैं, ये वृत्त है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल और फेस, और यहाँ अपनी हाइट है जी का अपनी हाइट हो जाएगी। और अपनी ये त्रिज्या और बना रहे हैं, त्रिज्या में कुछ तो बनाने पाई पर हम बना के आएंगे। जब अपनी कहा हो जाती है एक रेडियस हो जाएगी, जब अपनी जी यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी जी आर हो जाएगी, जी अपन बोलेंगे त्रिज्या बोलेंगे, और नीचे अपनी एक जी आर हो जाएगी, इसे अपन क्या बोलेंगे त्रिज्या, ठीक है। इस तरीक़ा से और जो होता है कर्व सरफेस एरिया, इस तरीका से चित्र हो जाएगा कंप्लीट। तो अब अपन लोग इनके उन सूत्रों को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो सूत्र याद करने की कोशिश करें। घन का आयतन व बेलन का आयतन का होता है, बेलन का आयतन का है पाई, तो आएगी क्या वृत्त है तो पाई आएगी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का होता है जो एरिया होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर होता था वृत्त का क्षेत्रफल। पर जहाँ अपनी का चीज़ बढ़ चुकी है, जहाँ अपनी बढ़ चुकी है हाइट, तो हाइट को जोड़े हुए हाइट कर ऐड कर देंगे तो अपन का हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल निकालिए, बेलन को आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीका से। और यहाँ आप लोगों तो लिखो दें क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा देखो क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल सर्कल ऑफ का एरिया। तो इस तरीके से अपन देख लेंगे। तो यहाँ होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आई। और अगर घन है क्यू है तो अपन को पाई 3 की घात आई, जब आप लोगों को समझ में आ चुकी, पहले बता चुकी। और यहाँ थोड़ी और देखने के बाद वृत्त का परिमाप का होता है, परिमाप होता है 2 पाई आर, ठीक है, जो होता है वृत्त का परिमाप। इस तरीके से जो होता है वृत्त को परिमाप, आप लोगों को समझ में तो आ रहा, दिखाई दे रहा है, ठीक, इस तरीके दिखाई दे रहा। चलो अब अपन ने हमने वृत्त को आयतन बताया था और बेलन को आयतन बताया था पाई आर उसका एच कैसे होता है। आप यहाँ देख लें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आधार का परिमाप इंटू एच। तो आधार का परिमाप कितना होता है, परिमाप हमने बताए रखो आप लोगों को। परिमाप कहाँ आएगा, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप कहा जाएगा 2 पाई आर, यहाँ वृत्त को आ चुका। और फिर अपना बेलन है, बेलन का आज अपन एच लगाएं, तो यहाँ टोटल मिलाएगा लेकिन 2 पाई आर एच, बेलन में हमेशा एच आ जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब यहाँ शीर्ष का क्षेत्रफल, तो यहाँ मतलब ऊपर वाले वृत्त को पूछे जो आ जाए, नीचे वाले वृत्त को जो पूछे तो दोनों का क्षेत्रफल जय आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चल रहा है, नेक्स्ट सूत्र पर चल रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा, तो यहाँ का आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल, शीर्ष का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर के क्षेत्रफल नीचे क्षेत्रफल। तो यहाँ देख ले रहे हैं जो अपना आधार क्षेत्रफल का जो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ अपने 2 पाई आर एच, और इधर अपना इस तरीके से मुझे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपने जब अपना आंसर निकल आया तो मुझे सूत्र बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने हो चुका। तो अब एक लाइन में लिख लीजिए क्या जब अपन सोच रहे हैं, एक लाइन में लिख लीजिए क्या जब अपन सोच रहे हैं। यहाँ से अच्छी क्लास लगेगी और बढ़िया वीडियो बनाएगा अपना। तो अब एक लाइन में लिखना, तो वृत्त को आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है जो अपने लिख लिया 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर, ठीक है। इस तरीके से हो चुका है। और नोट में थोड़ी एक और जानकारी दे दें क्या होता है, लंबाई के साथ जो मोड़ा जाता है, तो लंबाई के साथ अपना मोड़ा क्षेत्र अपनी जो हो जाएगी, लंबाई के साथ मोड़ा जाता है तो एल जो हो जाएगी, ठीक, लंबाई के साथ एच को, ठीक, इस तरीके से। अब थोड़ा देख लें खोखला बेलन के सूत्र और देख लें। खोखला बेलन, होलो सिलेंडर हम थोड़ी आकृति बनाने की कोशिश करिए और बन पाई उतनी बना लीजिए, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है बड़ी आर होता है, और इसकी जो छोटी वाली आर है ये हमने लिख रखी है, ठीक है, क्लियर। और जब अपनी कहा है जो H1 है और जब अपनी H2 हो जाएगी, ठीक है। तो दो चीज़ होती हैं बेलन के अंदर, आर होता है और एच होता है, ठीक, ओके। तो अपन जल्दी मोटाई निकाल का सूत्र होता है बड़ी आर में से छोटी आर को घटा देंगे, ठीक, बहुत अच्छे। पर अपन देखें खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे। आप डायरेक्ट सूत्र याद करो, जब मत सोचो कि कैसे बनी कहाँ आएगा, ठीक है। इस तरीके लेंगे 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस
आर, ठीक है, बड़ी आर और छोटी आर, ठीक है। फिर यहाँ देख ले खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का हो जाए 2 पाई आर एच, अपने एक बार जे, फिर 2 पाई, फिर अपने एक बार जे फिल, ठीक है, प्लस की माइनस की, इस तरीके से अपना क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, जब हो चुका है सूत्र क्लियर। तो कुछ सवाल लाए हैं इनके हमने बेलन के कहा, बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। अब देखो यहाँ जी अपनी कहा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या अपनी 3 लिखी दी अपने, और अपनी ऊंचाई कितनी h, ठीक है, ऊंचाई कितनी है अपनी कहा 4 है, ठीक है। यदि इसका आयतन अपने इतना दे रखा है, और तो पाई का मान 7/22/7 रखना है, का मान का उपयोग करते हुए बेलन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ठीक है। तो लास्ट में मैंने त्रिज्या ज्ञात करवा लिया, अपन शेष सूत्र लगाने का पूछा बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना, तो दाब का अपना दाब का आयतन, तो आयतन सूत्र लगाएंगे, आयतन सूत्र को होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन सूत्र को होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आयतन की जगह पर आयतन की वैल्यू रखेंगे, ठीक, 38,808, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 22/7, यहाँ 9 आर और यहाँ 4 आर। तो अपन को अनुपात में आया तो अनुपात संग एक को मान लेंगे, तो अपन को राशि मान लेंगे, तो अपन राशि ए मान लें, तो ए को आप जिनको का अगर स्क्वायर है आर को स्क्वायर करना, तो यहाँ ए को स्क्वायर होगा, एच कितनी एच अपनी 4 है, इस तरीके अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपन को ए को मान निकलेगा, तो अपन का निकलेगा 7 निकलेगा। और अपन से का पूछी लास्ट में का पूछी त्रिज्या पूछी, त्रिज्या कितनी देगी अपनी, त्रिज्या कितनी देगी, त्रिज्या देगी 3a देगी त्रिज्या, तो 3a देगी, तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करो मल्टीप्लाई, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बस 21 एक्स निकल आएगा, कितना निकल आएगा 21 सेंटीमीटर निकल आएगा। इस तरीके से अपना हो चुका आंसर कंप्लीट। और क्वेश्चन चल रहा है, और क्वेश्चन का है यदि बेलन की त्रिज्याएं का अनुपात में उनकी ऊंचाई का अनुपात अलग अलग। अब देखो इसमें क्या करा, ये त्रिज्या का अनुपात था, जो ऊंचाई का अनुपात है, आर को R1 हो चुका और जे R2 आ सके, और जे H1 आएगी और ऊंचाई वाली अपनी H2 आ जाएगी। तो यहाँ पर सूत्र में लिखते हैं सीधे क्या निकालना है, आयतन निकालना, आयतन को होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ R1 R2 H1 H2 इस तरीका लिख देंगे। इस तरीका लिखने के बाद 4/9, आप जी R1 स्क्वायर, तो इसको वर्क करेंगे, इसको वर्क करेंगे, तो यहाँ जाकर ये 4 3 को वर्क 9, ठीक है। और इस तरीका आपका अपनी ऊंचाई लिखना, पाई से पाई कट गई, यहाँ देखो एच का मान कितना है 5 और एच बटे कितना है 3 सॉरी दोस्तों, इस तरीके से हमने हो चुका, आप हो चुका इनको दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 20/27। तो ऑप्शन में कहाँ है, अपने ऑप्शन इसमें दे नहीं गए, चल कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं देगा तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 20/27। तो अपने ऑप्शन का तो ऑप्शन मिशन बी अच्छा लगाते तो आप लोगों का बी बनाते, ठीक है। इस तरीके से B4 बॉम्बे, ठीक है। इस तरीके से अपना हो चुका कंप्लीट क्वेश्चन। और क्वेश्चन देख ले रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन है अपना अच्छी तरीके से, बराबर आयतन वाले दो बेलनों की ऊंचाई कितने, ऊंचाई का अनुपात कर दे, एच का आयतन है, और यहाँ देख रहे हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, डायरेक्ट उनको क्या कह रहे हैं, बेलनों की ऊंचाई दे रहे हैं, उनकी त्रिज्या ज्ञात करवाए, तो अपन सीधे इस सूत्र में कहा जाएंगे, और लास्ट का निकालें त्रिज्या निकालें, तो R1 ये पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इनका आयतन का, तो आयतन था कि बराबर आयतन वाले, तो बराबर का बराबर आयतन को अपने सिंबल लगा ले, उनको आयतन सूत्र लगता है। तो यहाँ R1 R2 और H1 H2 आपको इनको करेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू दे रहे हैं 2/3 दे रहे हैं, 2/3 दे रहे हैं, तो अपन 3/3 अपन लिख लेंगे। इस तरीके लिखने के बाद अपन जी आंसर आ चुका, और ऑप्शन आंसर को आंसर होगा √3/3, तो √B वाला अपना आंसर आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत अच्छी तरीका क्वेश्चन लाए हैं, और आज बहुत अच्छा लग रहा है, अरे भैया। तो अपना क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसको आप लोगों से हमने आप लोगों को पहले बताया रखा का पेपर क्वेश्चन में कहा देखने क्या चीज़ दी गई और क्या आप लोगों से पूछी गई। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और अपनी त्रिज्या दी गई और ऊंचाई दी गई, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपना, यहाँ देखो 2 पाई r कोष्टक में r + h, ठीक है। चलो तो यहाँ अपने वैल्यू पुट करते रहे हैं और अपना मान करते चले जाएंगे, यहाँ रखा चले जाएंगे और अपना सॉल्व करेगा, अपना निकल जाएगा छिपाना, ठीक है। कोई झंझट नहीं, और सब जगह पर रख देंगे। r की जगह पर अपने 7 दी गई है, ऊंचाई जगह पर हमने 12 दी गई, तो 12 और 7 के 19 होते हैं, दोनों चीज़ें जोड़ के यहाँ हमने लिख रहा, और फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ 97 में होते हैं, कितने होते हैं 97 में होते हैं, जितने होते हैं उतने, ठीक है। और फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। चलो बढ़िया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर ले रहा है। ये क्वेश्चन जो साइड से लेकर बेलन की ऊंचाई ये अपनी 14 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिरती हुई हुआ है और बेलन का आयतन निकाल रहा था। निकाल के थी अब क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है और दिया क्या गया अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, दिया गया ऊंचाई उनके बताए देंगे। तो यह सूत्र लगा देंगे आयतन का 2πr/h। तो देखो 2 की जगह 2 लिख देंगे, ठीक है, और अपने 22/7 लिख देंगे और आर की जगह पे अपना आर अपने निकालना ही है, आर अपने निकालना है तो आर निकालें और यहाँ एच बराबर अपन देगा ही ना, आता होगा ना, एच बराबर 14 देगा तो 14 लिख दें और बराबर अपन कहते हैं 300 और 660 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या पूछा, आयतन पूछा, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए आयतन सूत्र को तो πr²h, पर अपन को यहाँ एच की वैल्यू देगा ही, पर अपन को ना आर निकालना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 100% क्वेश्चन की चांस रहते हैं, 100 तो नहीं कहेंगे पर भैया यहाँ हम आप लोगों को 75% की गारंटी ले रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। चलो बढ़िया तरीका से अपन लोग ऐसे तरीका देखा था। चलो तो अपन ने यहाँ सॉल्व करने के बाद अपन आर की वैल्यू निकाली, पर अपन यहाँ आर की वैल्यू पुट करें πr²h, तो यहाँ कर देंगे 22/7, आर जगह पर 15/2 लेकिन तो यहाँ पर करेंगे 225 हो जाए 15 और 2 को 4 हो जाता है और मल्टीप्लाई करेंगे आर की जगह एच की जगह पर 14, तो मल्टीप्लाई करेंगे यार। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अपन करें 2475 इस तरीके का सेंटीमीटर क्यूब निकालो, आयतन निकालो तो क्यूब निकाल लेंगे। एक बात और आप लोगों को बताएंगे, इसे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों आज बहुत अच्छी क्लास भाई और बहुत लॉन्ग रहा वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें और तैयारी अपनी करते रहें, ठीक है। तो आज हमें 3 चीज़ें अपने लोगों को बताई, घर बता कौन कौन सी चीज़ बता दी आप लोगों ने बता देना। हमने एक चीज़ बताई अपने, तो एक चीज़ हमने क्या बताई आप लोगों ने बता दी। आजा फोकस आ चुका, फोकस अब आ जाएगा जो रहा बच्चों, ठीक है, आ चुका। देखो एक चीज़ हमने बताई घनाभ और बेलन, ये 3 चीज़ लाई हैं। और जहाँ हम आप लोगों को खोखला बेलन हमने सूत्र बताया था, तो हमने क्वेश्चन काय करवाए, क्वेश्चन हमने इसके करवा दें, ठीक है। क्वेश्चन हमने आप लोगों ने कैसे करा है, बेलन करवा दें। अब ये खोखला बेलन के बचे हैं क्वेश्चन, और यहाँ अपने घन के बचे हैं, क्या बचे, क्यू के, ठीक है, क्यू के अपने क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। इनके हमने सूत्र सवाल के सूत्र क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में सूत्र को याद कर लो, ठीक है, करके करो और कर आएगा सूत्र याद कर ले तो दोनों चीज़ों को याद हो जाएंगे, घन के हो जाएंगे, घनाभ के हो जाएंगे। और ठीक है, प्री में हमेशा जो वन डे एग्जाम होते हैं उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो अपन को याद कर ले, ठीक है, हम जो आप लोगों को बताया रखे। और इस पर कल सवाल करवाएंगे, इस पर घन के, और अपने घन के बाद अपने काय पे घनाभ के हो चुके हैं, फिर अपने खोखला बेलन के 2 टॉपिक रहेंगे। अपने कौन कौन सी क्लास रहेगी अपने आप लोगों को यहीं बता दे रहे, घन प्लस खोखला यहाँ खोखला खावना खोखला बेलन पर आधारित क्वेश्चन अपने आएंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन आएंगे अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन करवाएंगे। और अब आप लोग अंतर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अंतर। तो अब ये टाइमिंग बढ़ से हो चुका है, एक बढ़िया फ़ायदा हमें, क्योंकि जो अपन चैप्टर को जो एक चैप्टर को अपनी जो 15 मिनट 14 मिनट की वीडियो बन पाते, 15 मिनट लॉन्ग टाइम वेरीफाई नहीं और पैरा तो 15 मिनट का 14 बन पा रहे। तो मतलब जो एक क्लास एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे वो 2-3 दिन में ले रहे हैं, 2 दिन में लग जाते हैं। तो इस तरीक़े से अपने 2 दिन ना लगते हुए अब अपन लोग अच्छी तरीक़े से कोई चैप्टर उठाएंगे तो बात कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से अब हमने जहाँ 3 चीज़ उठा रही, अब क्या बच्चों है अपना बच्चों गोला घन शंकु, 3 चीज़ें भी बची, मतलब 4 क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा जी 3D वाला, ठीक है। इस तरीक़े से आप लोगों को कंप्लीट हो चला जाएगा। और एक चीज़ और आप बता दें, अब आ चुके हैं तो आप लोगों ने बता दें, तो आप लोगों को हमेशा 7 की नहीं, जो हमेशा पाई आता है और पाई की वैल्यू हमेशा आती है 22/7। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ जाएंगे कि 11 दूनी 22 हो जाते, कब हो जाते 11 दूनी 22। तो हमेशा
11 का व्यवस्था का नियम आप लोगों को याद होना चाहिए। व्यवस्था का नियम फॉलो करेगा, नियम लगेगा, ठीक है, नियम लगता है, ठीक है, नियम अपनो लगता है, ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। अगर एस लिखें, मान ले एस लिखे हैं अपने, एस लिखे हैं, एस कोई नंबर लिखा है, आप लोग करवा चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं लेक्चर क्लास में, आप लोग क्वेश्चन नहीं लेंगे और बाप लगाए भी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें।